अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं AHF टॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्जिद बाबरी को लेकर जो इंडिया में शहीद की गई थी, उस पे जो चलने वाले केस और मोदी हुकूमत की तरफ से दिए गए बयान पर तैयब उर्दगान का बहुत ही सख्त रद्द अमल सामने आया है। क्या बोला है तैयब उर्दगान ने जो तुर्की के सदर हैं, आइए जानते हैं और कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज की ये रिएक्शन वीडियो बाबरी मस्जिद के ऊपर है और आप इस वीडियो को देखिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमन कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से वीडियो, और वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को भी लाइक कर दीजिएगा। तो लेट्स गो। और एक ऐसा ही नाम है तैयब उर्दगान का। जी हाँ, तैयब उर्दगान ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो मुत्तहिद हो गई है। वाक़तन कि अभी एक ऐसा लीडर मौजूद है जो पूरी मुस्लिम दुनिया का दर्द महसूस करता है। बाबरी मस्जिद वाक़े के बाद और उसके फैसले के बाद ये तैयब उर्दगान ही था जिसने ये बात कही थी कि जिस तरह से फ़िरौन का नामो निशान बाकी नहीं रहा था, इसी तरह से बाबरी मस्जिद के बारे में बात करने वालों और इसको गिराने वालों का भी नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। और फिर और तो और मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब बाबरी मस्जिद को गिराए जाने वाली मशीनरी काम करना छोड़ गई। यानी जब बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए मशीनरी आई तो वो मशीनरी ही काम करना छोड़ गई, जिस पर मोदी हुकूमत ने, बल्कि खुद मोदी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वहाँ पर ये कोई मौजज़ा नहीं बल्कि जुनून है, या वहाँ पर हो सकता है जन्नात हैं जिसकी वजह से ऐसा अमल मुकम्मल नहीं हो पा रहा। फिर उस वक्त यही सवाल पैदा हुआ था कि वाक़तन अगर जन्नात हैं तो कौन से जन्नात हैं, मुसलमान जन्नात हैं या हिंदू जन्नात हैं? और अगर हिंदू जन्नात हैं तो उन्हें तो चाहिए था कि वो इनकी मदद करते, बीजेपी हुकूमत की मदद करते और मशीनरी की मदद करते और गिराने में अहम किरदार अदा करते। और अगर मुस्लिम जन्नात हैं तो इनको तो फिर मुश्किलात का सामना रहेगा, लेकिन इन पंडितों के साथ मिलकर इसे मस्जिद को गिरा देना चाहिए, फिर रुकना नहीं चाहिए। खैर, ये बहस तूल पकड़ती चली गई और फिर एक ऐसे वक्त में तैयब उर्दगान का बयान सामने आया कि मोदी को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए और अब भी समझ जाना चाहिए कि ये बात आम बात नहीं है। और ये बात जान लेनी चाहिए कि जब अगर उसने ये फैसला कर लिया है कि वो गिराएगा, और जब अगर उसने गिरा दिया तो फिर उसकी दास्तान तक दास्तानों में शामिल नहीं की जाएगी, फिर मोदी का नाम लेवा भी कोई बाकी नहीं बचेगा। ये तमाम तर बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि तैयब उर्दगान ने इतना सख्त बयान दिया है और तैयब उर्दगान का इस बारे में वाज़ेह तौर पर यही मौक़िफ़ है कि भारत को होश के नाखून लेना चाहिए और बीजेपी हुकूमत को अपने शहरियों के लिए काम करना चाहिए, न कि उन पंगों में या उन बातों में पड़ना चाहिए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे, ये वही रजब तैयब उर्दगान है जो 1956 में गरीब कोस्ट गार्ड के घर इस्तांबुल की नवाही बस्ती कासिम पाशा में पैदा हुआ था। बचपन में टॉफियां और डबल रोटी बेचा करता था और साथ तालीम जारी रखते हुए एक ऐसा वक्त आया कि आज वो मुस्लिम उम्मा का शेर बनकर उभरा है। इसके साथ साथ ये बात भी याद रखिए कि 1856 से पहले बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का सबूत नहीं मिला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई ने अपने फैसले में ये बात लिखी थी और इंसाफ का खून कर दिया था। कितनी अजीब बात है कि 1527 और 1528 में मीर बाकिर ने इस मस्जिद को बनवाया और इसे नमाजियों के बगैर ही छोड़ दिया। अगर नमाजी नहीं थे तो मस्जिद किसके लिए बनवाई थी? यकीनन वहां मुसलमानों की आबादी थी। और फिर 1527 से 1949 तक, सदियों तक हिंदुओं को अपने मुकद्दस स्थान के मुतालिक मालूम न हो सका। फिर 1949 से लेकर 1992 तक मुकदमाबाजी करके इस ध्यान ज्ञान को पक्का किया गया कि मुकद्दस स्थान राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद बना दी गई है। और फिर यकायक हिंदुओं को शायद ये इल्हाम हो गया कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई है। बस फिर साधु, सनत, फकीर, अमीर, वजीर, हिंदू जत्थे, एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ओम भारती, उत्तर प्रदेश के वजीर आला कल्याण सिंह, हत्ता के अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बाद में वजीर आजम भी बने, वो भी इन हमलावर जत्थों में शामिल हुए और अपनी इंतहा पसंदी का सबूत देते हुए मस्जिद शहीद कर दी। यकीनन आप समझ गए होंगे ये बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र है, जिसकी शहादत 6 दिसंबर 1992 में हुई। बाबरी मस्जिद की तारीख और महल वकूअ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या, जिला फैजाबाद में वाक़ ये मस्जिद एक पहाड़ी पर वाक़ है।
मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की हिदायत पर 1527 और 1528 सने ईस्वी में मीर बाकिर ने इसे पहाड़ी पर तामीर करवाया था। 1885 में कुछ शरारती हिंदुओं ने यह दावा किया कि जिस जगह मस्जिद बनाई गई है ये रामचंद्र जी की जन्म भूमि यानी जन्म स्थान पैदाइश की जगह है, लिहाजा यहाँ मस्जिद को शहीद करके रामचंद्र जी का मंदिर तामीर करने की इजाजत दी जाए। यह दावा इतना बेबुनियाद था कि जज, जो कि खुद भी एक हिंदू था, उसने सिर्फ 5 दिन की समाअत के बाद मुकदमे को खारिज कर दिया। 1947 में ये मसला फिर खड़ा कर दिया गया और 22 दिसंबर 1949 को किसी ने शरारतन मस्जिद में राम और सीता के मुजस्समे रख दिए। एक मरतबा हालात फिर कशीदा हुए और हुकूमत ने मस्जिद को मुकफ्फल कर दिया। तहम 1990 में जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई तो इस मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में यूपी के वजीर आला कल्याण सिंह की हिमायत पर शहीद कर दिया गया। भारतीय वजीर आजम नरसिम्हा राव अगर अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते तो ये मुमकिन न होता, क्योंकि उस वक्त सुन्नी वक्फ बोर्ड की पैरवी में केस अदालत में जेरे समाअत था और कांग्रेसी हुकूमत पुलिस को इख्तियारात देकर इस मिसमारी को रोक सकती थी। लेकिन हुआ ये कि पुलिस भी शरपसंदों के साथ शामिल हो गई, जिसके बाद बीजेपी और आरएसएस के इंतहा पसंद गुंडों ने मुसलमानों के घरों पर हमले करके घर मिसमार कर दिए और 2,500 से 3,000 मुसलमान कत्ल कर दिए और उनका सामान तक लूट लिया। कीमती सामान को नहीं छोड़ा गया। इन्हिदाम के बाद बाबरी मस्जिद का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा। जजेस ने हिंदू मौक़िफ़ जानने के लिए ये किया कि ये पहले राम मंदिर था। इसके लिए भारतीय आसार कदीमा के माहिरीन से मदद ली। उन्होंने बाबरी मस्जिद के अतराफ में खुदाई करके अपनी रिपोर्ट पेश की कि मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर के आसार मौजूद होने के शवाहिद हैं। ये रिपोर्ट सरासर झूठ पर मबनी थी और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के सख्त दबाव के जेर असर जारी की गई थी, लिहाजा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसे मुस्तरद कर दिया। लेकिन जज साहिबान भी सख्त दबाव का शिकार थे, लिहाजा उन्होंने 30 सितंबर 2010 को अपना फैसला जारी कर दिया कि मस्जिद के 3 हिस्से कर दिए जाएं, एक हिस्सा मस्जिद, एक हिस्सा मंदिर और एक हिस्सा अयोध्या के अवाम के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। लेकिन इसके बीजेपी के एक लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की तामीर के ज़िमन में एक दरखास्त दायर की, जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया। इस दरखास्त में कहा गया कि इस मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाए। बीजेपी के लीडर रामस्वामी ने इस दरखास्त में एक अजीब मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मस्जिदें टूट सकती हैं, इन्हें किसी दूसरी मुतबादिल जगह पर तामीर किया जा सकता है, लेकिन अगर मंदिर एक बार बन गया तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता और मंदिर की यही खसूसियत है। हालांकि तारीख के तालिबे इल्म जानते हैं कि बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमान हुक्मरानों को हिंदू रियासतों के राजाओं ने खुद कई गुजारिशात की थी कि जो मंदिर हिंदुओं के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं उनको तोड़कर मस्जिदें बना लें, लेकिन उस दौर में भी ऐसा नहीं किया गया। 6 दिसंबर 1992 के इस सानहे पर पाकिस्तान भर में एहतजाज शुरू हो गया था और पूरी कौम सरापाए एहतजाज बन गई थी। तो हुकूमत ने 8 दिसंबर 1992 को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया था। तमाम दफातर और कारोबारी मराकज़ बंद रहे और एहतजाजी जुलूस निकाले गए। 19 दिसंबर को उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की तमाम सियासी जमातों का इजलास तलब किया, लेकिन अपोजिशन की नुमाइंदा सियासी जमातों ने शिरकत न की। बाकी छोटी जमातों की शिरकत से इजलास के बाद ऐलान इस्लामाबाद जारी किया गया, जिसमें भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बाबरी मस्जिद को फौरी तौर पर असर-ए-नौ तामीर किया जाए, भारत में तमाम मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुसलमानों की जानो माल और अमलाक को जो नुकसान पहुंचा है भारतीय हुकूमत इसका मुआवजा अदा करे। लेकिन पाकिस्तान के इस ऐलान इस्लामाबाद पर किसी ने कान न धरे और कोई मुआवजा अब तक अदा नहीं किया गया। एक जायजे के मुताबिक इन घरों को जिनको बाबरी मस्जिद के मामले में फसादियों और इंतहा पसंदों ने गिराया, नुकसान पहुंचाया था, वो घर अब भी मरम्मत के इंतजार में हैं। तहम लटकते हुए पर्दे, टाट और तप्पड़ उन घरों की ज़ुबूहाली की कहानी उनके अनकहे लफ्ज़ों में सुनाते हैं। खामोशी की जुबान से कह रहे हैं कि देख लो दुनिया वालों, हमारे साथ भारत में सलूक हो रहा है। मुसलमानों पर रोजगार के मौके बंद हो जा रहे हैं, बहुत सौ को घर का चूल्हा बंद होता हुआ नजर आ रहा है, मजदूरी मिलना मुश्किल हो रही है, बच्चों को तालीम मिलना मुहाल हो रही है। रामायण और महाभारत भी हिंदुओं की मुकद्दस किताबें हैं। रामायण 48,000 से ज्यादा अशार पर मबनी किताब है। इसी किताब में श्री रामचंद्र जी की उन लड़ाइयों का जिक्र है जो उन्होंने लंका के बादशाह रावण से अपनी बीवी सीता को छुड़ाने के लिए लड़ी हैं। हिंदुओं में रामचंद्र जी को देवता और अवतार की हैसियत हासिल है। यही वजह है कि हिंदू रामचंद्र जी और उनकी बीवी सीता के बुत बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हालांकि राम और लक्ष्मण दोनों का बाप बादशाह था और ये दोनों अपनी सौतेली माँ
कैकटी की साजिशों की वजह से जलावतन हुए। राम अपनी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण को लेकर जंगल में चले गए। वहां रावण की बहन रामचंद्र जी पर आशिक हो गई और सीता को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। लेकिन राम भी रावण की बहन के इश्क के जाल में न फंसे, बल्कि उसके कान और नाक काट डाली। वो इंतकाम लेने के लिए 40,000 राक्षसों की फौज ले आए। राम ने इस फौज को शिकस्त दी तो अपने भाई के पास मदद के लिए गई और सीता को उठाने की ख्वाहिश जाहिर की, जो रावण ने पूरी कर दी और सीता को उठाकर ले गया। रामचंद्र जी ने फिर सीता को हनुमान की मदद से आजाद कराया, रावण को शिकस्त दी और 14 साल की जलावतनी के बाद अपने बाप का तख्त दोबारा हासिल कर लिया। हिंदू चूंकि राम और सीता को मुकद्दस और देवता मानते हैं, उनके बुत बनाकर पूजा करते हैं, इसलिए उनके बुत बाबरी मस्जिद में छुपा कर रखे गए ताकि बरामद करके ये साबित किया जा सके कि ये रामचंद्र जी की जन्मभूमि है और यहाँ मस्जिद का कब्जा नाजायज तरीके से किया गया है। आसार कदीमा के हिंदू माहिरीन को यहाँ किसी मंदिर के आसार नहीं मिले, लेकिन फिर भी झूठी रिपोर्ट तैयार करके। तो जी व्यूअर, वीडियो आप दोस्तों ने देखी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तैयब बुर्दगान के बयान को और वीडियो बनाने वाले को। बहुत ही कमाल की स्टोरी। अगर आप दोस्त भी इस तरह का रिएक्शन आप कमेंट बॉक्स में करें, आपको ये कैसा लगा, तो मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।